चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि योगी सरकार जेपीएनआईसी बेचना चाहती है। ये भाजपा के लोग जो बहाना ले रहे हैं, वहाँ आपको बिच्छू दिखाई दे जाते। अगर इतनी ही चिंता थी तो सफाई क्यों नहीं कराई, म्यूजियम का रखरखाव क्यों नहीं किया, अपने लोगों को लाभ पहुंचाना था। साथ ही उन्होंने कहा कि प्लासी और मॉल तक बेच दिया। लोक भवन में हमने किसी की प्रतिमा नहीं लगाई, लेकिन इन्होंने लगा दी है। ये तो यही परंपरा रखना चाहते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाने को लेकर आज यूपी की राजधानी लखनऊ के साथ ही संगम नगरी प्रयागराज में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी बहस हुई। लखनऊ में जेपीएनआईसी को बंद कर सपा मुखिया अखिलेश यादव को उनके घर के बाहर ही रोके जाने का विरोध करने के लिए समाजवादी पार्टी के स्टूडेंट विंग छात्र सभा के कार्यकर्ता आज इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ भवन के गेट पर इकट्ठा हुए। लखीमपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के प्रधान कार्यालय के पास बीते बुधवार को हुए थप्पड़ कांड को लेकर सदर विधायक योगेश वर्मा के समर्थन में उनके सजातीय कुर्मी समाज के लोगों के साथ ही अन्य विभिन्न जातीय और सामाजिक संगठनों के लोग लामबंद हो गए हैं। इसी क्रम में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शहर के विलोबी मेमोरियल हॉल मैदान में स्वाभिमान रक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा के बाद हरियाणा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा ऐलान किया। आने वाले चुनाव में बसपा अब किसी से गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि यूपी सहित दूसरे राज्यों के चुनाव में भी बसपा का वोट गठबंधन की पार्टी को ट्रांसफर हो जाने, लेकिन उनका वोट बसपा को ट्रांसफर कराने की क्षमता उनमें नहीं होने के कारण अपेक्षित चुनाव परिणाम नहीं मिलने से पार्टी कैडर को निराशा और उससे होने वाले मूवमेंट की हानि को बचाना जरूरी है। मेरठ के भामाशाह पार्क में विधायक अतुल प्रधान के जन आंदोलन को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आयोजन के लिए अतुल प्रधान ने मेरठ कॉलेज प्रबंधन से एनओसी नहीं ली है। डीएम दीपक मीणा ने कहा कि एक दिन की अनुमति मेरठ कॉलेज की एनओसी उपलब्ध कराने की शर्त पर दी गई थी, लेकिन एनओसी नहीं उपलब्ध कराई गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से रोके जाने पर सपा नेता एसटी हसन ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग उनकी जयंती तक मनाने देना नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये गोडसे की जयंती मनाएंगे, स्वतंत्रता सेनानियों की जयंती ये लोग नहीं मना सकते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समस्त प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की पावन महानवमी और विजयदशमी की बधाई दी। उन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र नारी शक्ति की प्रतिष्ठा का पर्व है। जिस समाज में नारी की पूजा होती है, सम्मान दिया जाता है, वो समाज स्वयं ही समर्थ और शक्तिमान होता है। अखिलेश यादव को जय नारायण की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से रोकने के प्रयास पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सरकार पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पुलिस के बल पर प्रदेश सरकार दमन चक्र चला रही है। यदि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कार्यकर्ता माल्यार्पण कर देते तो उससे जय नारायण जी का सम्मान बढ़ ही जाता। प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में किन्नर अखाड़े का भव्य विस्तार होगा। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के 12 से अधिक किन्नरों को महामंडलेश्वर की उपाधि से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही 50 से अधिक किन्नरों को संन्यास मिलेगा। अखाड़े में नए सिरे से पद की जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। तो वहीं वंचित समाज के 71 संत महामंडलेश्वर बनेंगे। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने सपा कार्यकर्ताओं से सड़कों पर बैठने और लखनऊ में जेपी कन्वेंशन सेंटर से विक्रमादित्य मार्ग तक सभी सड़कों को जाम करने की अपील की। सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि पिछले साल भी उन्होंने अखिलेश जी को रोका था। उस वक्त उन्हें जयप्रकाश नारायण जी को माला पहनाने के लिए गेट के पार जाना था। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर किसी के द्वारा माला पहनाने से बीजेपी को क्या दिक्कत है।